स्वामी जी, ये दुनिया गोल है और घूम फिर करके हम वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ वैसा इशारा एक रिसर्च से मिला। तो आज हमने जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की बात हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ज़रा उस पर एक बात थोड़ी सी आपसे कर लें। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने स्वामी जी जो 3D इमेज तैयार की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंसान कैसा दिखेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। कुबड़ वाली कमर, मुड़ी हुई सी उंगलियां और कोहनियां, दिमाग की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी घट जाएगी। और इसकी वजह है वो तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए गैजेट्स जिनका हम इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वामी जी एक एक करके शरीर के अंगों को बैलेंस करेंगे, लेकिन वार्म अप सेशन की आपने शुरुआत तो कर ही दी है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ तो ये समझाइए कि आपको ये स्टडी कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, और दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता क्या है, शुरुआती तौर पे क्या समझें? इसके लिए अनीता जी का, पंकज जी का और पूरी इंडिया टीवी की रिसर्च टीम का भी धन्यवाद है कि जो हेल्थ के सीक्रेट्स हैं उसको आम लोक भाषा में लोगों को जो समझ में आता है, अरे भाई देखो तो सही तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो वार्म अप में देखो एक अभ्यास हम ये भुजंगासन कराते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ये जगाना बहुत ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये हेल्थ अवेयरनेस कि देखो योग विमुख हुए तो क्या हुआ, योग विमुख हुए तो तुम्हारे शरीर की बुरी हालत हो गई, तुम एंड बैंड हो गए, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सेरेब्रस की शटिका, अर्थराइटिस, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ गया। अब इसके लिए मैं 100 बार इसलिए मैं बोलता हूँ रोज, ये मेरा रोज का कार्यक्रम है, मैं रोज इस बात के लिए प्रेरणा देता हूँ, खुद करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जीवन ही मेरा संदेश, मेरा उपदेश है। मैं खुद 100 बार ये करता हूँ। और कितनी देर में? 2 मिनट में। ये बेटियाँ तो आज जबरदस्त योग में लगी हुई है, जो ऐसे कर लेंगे उनका तो स्ट्रक्चर कभी बिगड़ ही नहीं सकता, वो तो 100 साल यंग रहेंगी। लेकिन ये बेटियाँ भी जब तक इनकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तब तक तो पूरा करती हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। अब छोड़ना नहीं बेटियों, 100 साल तक ऐसे ही रखना है। आपको भी, श्रुतिका जी को भी, पूजा जी को भी, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी को भी, उनको हमें बूढ़ा होने ही नहीं देना, उनको गड़बड़ होने ही नहीं देना, उनको की वो शेप नहीं आने देनी। बाल बच्चे होने के बाद ही मैंने योग करना शुरू किया है आपके साथ। तो ये काल्पनिक बात नहीं है और हम छोड़ने वाले नहीं है, पूजा और मैं नहीं छोड़ेंगे। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। बच्चे पहले तो फिटनेस में मैंने देखा, बॉडी बिल्डर्स को, पहलवानों को पहले तो करते हैं और बाद में देखो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ये बेटियां तो अरे रे रे बेटा तुम्हारी फिसलन भरी जो है राहों में जरा कांटे बड़े हैं, चिकनाई बहुत है। हाँ तो मजबूत मजबूत बेटियां भाई, आज तो मुझे लगता है ये कुछ विशेष ही प्रयत्न से कर रही है। तो मैंने देखा बॉडी बिल्डर्स को जो है 50 साल में बूढ़े हो लेते हैं। अपवाद को छोड़ दीजिए, लोग 25-30 साल तक बॉडी बनाते हैं और 50 साल तक बूढ़े हो लेते हैं। वो सारे जो टोले शोले बनाए थे वो सब ढह जाते हैं। लोग मैंने देखा पहलवानी करते हैं, खेलते हैं, 2 रिटायर हो गए वर्ल्ड कप जीतते ही, फिर वो रिटायर हो करके थोड़े दिन तो एड पैड करते हैं, फिर एड वाली भी कहते हैं भाई तुम्हारा क्रेज खत्म हो गया। स्वामी जी ओडीआई में भी है और टेस्ट में लगते हो देखने में, अब तुमको हम लेंगे ही नहीं। तो मैं तो देखो आप स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ये योग जीवन भर का हमारा एक साधन है। योग करना है और योगमय जीवन जीना है। तो जो योगी होंगे वो ऐसे एंड बैंड नहीं होंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, उनसे भी बच जाएंगे। और जो इन बेटियों की तरह करेंगे, ये तो पद्मासन में उठ रही है, दोबारा उठो बेटा, क्या बात है रे। और इधर जो है पेयर योगा में हनुमान आसन चल रहा है। तो आज जोड़ी जोरदार बनी हुई हमारी बेटियों की। तो देखो सब कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। एक नियमित योग क्या करना और एडवांस योग क्या करना है, दोनों
की इंस्पिरेशन मोटिवेशन ट्रेनिंग हम यहाँ से देते हैं।